की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जब रेड वायरस फैलना शुरू हुआ था। हम डॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ एरिस के साथ खाना बना रहा होता है। दोनों इस घर में काफी समय से छुपे हुए रह रहे हैं क्योंकि बाहर तो चारों तरफ वायरस फैल चुका है और ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। तो यहाँ इन दोनों के साथ घर में 4 और लोग रहते हैं। अभी फिलहाल डॉन एरिस से बात कर रहा होता है जिसमें हमें पता चलता है कि किसी हॉलिडे ट्रिप की वजह से डॉन एरिस ने अपने बच्चों को पिछले महीने फ्रांस भेज दिया था। इसके बाद वो सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। तभी अचानक से बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। बाहर से कोई छोटा बच्चा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे बचा लो और अंदर आने दो। उस बच्चे की आवाज को सुनकर एलिस बोलती है कि प्लीज हमें उस बच्चे को अंदर आने देना चाहिए। जब वो लोग उस बच्चे को अंदर लेने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो हम देख पाते हैं कि बाहर दोपहर थी। मतलब कि इन लोगों ने इस घर में ही अंधेरा करके रखा हुआ था ताकि कोई भी ज़ॉम्बी ने ना देख पाए और ये लोग सुरक्षित बचे रहे। इसके बाद वो बच्चे को अंदर ले लेते हैं और कुछ खाने के लिए उसे देते हैं। फिर वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने पर वो बच्चा बताता है कि मेरे मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन गए हैं और वो मेरे पीछे पड़े हैं मुझे खाने के लिए, जिस कारण से मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और उस लड़की के ऊपर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है और साथ ही वो ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की भी कोशिश करते हैं, जिस कारण से एलिस उस बच्चे को बचाकर ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। इसके बाद डॉन भी एलिस के पीछे जाने लगता है। तब डॉन उसे बोलता है कि उस बच्चे को छोड़ दो एलिस, हमें यहाँ से भागना जरूरी है। अगर हम नहीं भागे तो ये ज़ॉम्बी हमें पकड़कर खा लेंगे। लेकिन फिर भी वो डॉन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ वो बूढ़ा कपल भी दूसरे घर में छुप गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा कपल नहीं बच पाता। इधर बच्चे के साथ एलिस और डॉन रूम के अंदर होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिसे देखकर एलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन ज़ॉम्बीज़ को आता देखकर डॉन भी दूसरे कमरे में छुप जाता है। फिर डॉन एलिस को बोलता है कि मेरी तरफ देखो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन उसी टाइम पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं जिनका सामना डॉन अकेले नहीं कर पाता, जिस कारण से डॉन ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया था। एलिस डॉन को बार बार आवाज देकर बुला रही थी और बोल रही थी कि मेरी मदद करो डॉन। लेकिन डॉन उस कमरे की विंडो को ओपन करके वहां से जंप करके भाग जाता है। उसके पीछे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि कई दिनों से बहुत ज्यादा भूखे थे। इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज मदद के लिए आना बंद हो गई थी। इसके बाद हम डॉन को देखते हैं जो रोता हुआ वहाँ से भाग रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ को नहीं बचा सका, इसलिए वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ घर में रह रहा था। वो कश्ती को चलाते हुए हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। उस लड़की को भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और काट कर मार देते हैं। डॉन अकेला ही बचा था जो उस कश्ती में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जिसमें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ सब भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा था। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें एक सार्जेंट डॉयल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दिखे उसने उन्हें अपने गन से निशाना लगाकर मारना था। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। अब ज़ॉम्बीज़ भी बहुत कम कहीं कहीं पर थे। इसी दरमियान हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, न कि अपने घरों में, जो कि अमेरिका यूएस आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने इस शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इन्हीं में डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखती है तो परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है जिसमें वो देखती है उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आंख का आधा रंग कुछ और आधा कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और की आंखें भी ऐसी हैं? डॉन का बेटा कहता है हाँ, मेरी मॉम की, यानी कि एलिस की आंखों का रंग ऐसा। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकलकर भाग गए थे और भागते भागते अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सके। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे जहां पर डॉन के बेटे को अपने घर के
ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज के दरमियान में छोड़कर चला गया था। फिर डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लग गया था तो भी उसे दर्द होता है। दोनों बहन भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं आर्मी की फौज थी जो सेफ जोन में दोबारा लेने आई थी। वहाँ पर तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती हैं। वो ये पता करना चाहती थी कि कहीं एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर थी कि उस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं हुआ। इसीलिए अभी तक वो ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी, मगर उसके खून या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है, ताकि किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान ना हो। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, एलिस की इम्यूनिटी, उसके जीन्स बहुत अलग हैं, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। डॉन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि एलिस कैसे इतने ज़ॉम्बीज को सर्वाइव कर पाए। इसके बाद एलिस से मिलने वो क्वारंटाइन रूम में जाता है और इस दौरान क्वारंटाइन रूम के पास कोई नहीं होता। स्कारलेट जनरल से बात करने के लिए गई होती है और बाहर आर्मी ऑफिसर्स भी नहीं होते, तो इसीलिए डॉन को एलिस के पास जाने से कोई नहीं रोक पाता। आगे डॉन एलिस को देखकर पहले तो बहुत रोता है, फिर उससे माफी मांगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अकेले छोड़ दिया और बस खुद की जान बचाने की सोची और भाग गया। काफी देर तक इस तरह की बातें करने के बाद एलिस भी डॉन को माफ कर देती है और फिर डॉन एलिस को किस भी करता है। यही होती है डॉन की सबसे बड़ी गलती। एलिस ज़ॉम्बी नहीं बनी होती है, पर वो इन्फेक्टेड तो है, यानी कि उसके शरीर में अभी भी वायरस घूम रहा है और यही वायरस किस करते हुए एलिस के सलाइवा से डॉन के शरीर में चला जाता है और अगले कुछ पलों में डॉन एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, जिसको देखकर एलिस भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब क्या होगा। फिर डॉन, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है दोस्तों, वो एलिस पर बेरहमी से हमला कर देता है। एलिस को इतनी बुरी तरह मारता है ना कि उसके शरीर को पागलों की तरह काटने भी रखता है और इतने दर्दनाक हमलों के बाद वो फाइनली एलिस को मार डालता है। फिर इसके बाद डॉन ज़ॉम्बी बनकर आता है बाहर और आर्मी के ऑफिसर्स पर भी हमला कर देता है, जिससे अब कई ऑफिसर्स भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज आगे और लोगों को करते हैं इन्फेक्ट और इस तरह फिर से ज़ॉम्बी ये साइकिल शुरू कर देते हैं। एक को काटा उसने, दूसरे को, तीसरे को। इस वजह से सभी यहाँ से फिर अपनी जान बचाकर भागते हैं। स्कारलेट तो तैमी को लेकर भागने लगती है और इसी दौरान एंडी अपने डैड डॉन को देखता है, जो कि अपने बच्चे पर हमला करने आता है और उस डक्ट के नीचे से एंडी को लगातार लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। आर्मी के सभी ऑफिसर्स को ज़ॉम्बीज को मारने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज और नॉर्मल लगभग एक साथ ही भाग रहे होते हैं। अगर वो गोली चलाएंगे तो कोई भी मर सकता है, पर बड़ी मुश्किल से और किसी तरह ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहे होते हैं। हालांकि ये करते हुए कई नॉर्मल लोगों को भी जान जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन ज़ॉम्बी कौन नहीं। इसके बाद आर्मी का जनरल सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर देता है कि मारो सभी को। जी हाँ दोस्तों, ज़ॉम्बीज के साथ साथ अब नॉर्मल लोगों को भी फाइनली मार देने का ऑर्डर दिया जाता है। ये सुनकर टोएल बहुत हैरान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें लोगों को बचाना है, ना कि उनको मारना है। जिस वजह से टोएल ऊपर से अभी भी सिर्फ ज़ॉम्बीज को ही मार रहा होता है और इसी दौरान एक ज़ॉम्बी एंडी पर हमला करने वाला होता है, जिसे टोएल शूट करके बचा देता है और डोएल समझ आता है कि मुझे नॉर्मल लोगों को बचाना होगा। इसलिए डोएल अपने स्नैपर के काम को छोड़कर आ जाता है नीचे और बचे हुए लोगों की मदद करने लगता है। इसी दौरान डोएल और एंडी एक स्टोरेज एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ एंडी टैमी और स्कारलेट से मिलता है और वहाँ इनको एक बूढ़ी औरत मिलती है, क्योंकि बाहर देखती है कि आर्मी के लोग नॉर्मल लोगों को भी बुरी तरह मार रहे हैं। तब स्कारलेट बताती है यही तो इस आर्मी चैनल का प्लान था। प्लान ये था कि ज़ॉम्बीज को पूरी तरह रोका जाएगा और अगर इनके ज़ॉम्बी फैल गए तो प्लान भी यूज किया जाएगा, जिसमें ज़ॉम्बीज के साथ साथ नॉर्मल लोगों को भी मारा जाएगा, ताकि ये वायरस आगे ना बढ़े। सभी डर जाते हैं ये सुनकर और डोएल को बचाने के लिए इन्हें स्टोरेज एरिया से बाहर सेफ जगह पे लेकर जाने लगता है। इस दौरान डोएल को अपने एक साथी फ्लिन से पता चलता है कि कुछ ही समय में पूरे शहर को बम से उड़ा दिया जाएगा और इसी वजह से फ्लिन डोएल को शहर से बाहर एक सेफ जगह पे बुलाता है, जहाँ पर फ्लिन का प्लान ये होता है कि वह हेलीकॉप्टर लेकर आएगा और डोएल को बचा लेगा। डोएल भी ये सुनकर सभी लोगों को अपने साथ उस सेफ एरिया में लेकर जाने लगता है और इसी बीच आर्मी के ऑफिसर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें बेचारी वो बूढ़ी औरत मारी जाती है, जो कि इनको कुछ देर पहले मिली थी। अब स्कारलेट, डोएल, एंडी और टैमी उस सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और वह स्कारलेट डोएल से कहती है हमें एंडी को बचाना होगा, क्योंकि उसी के ब्लड से ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बन सकती है। तभी वहाँ पर फ्लिन हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और वो देखता है कि सभी के पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं। फ्लिन फिर डोएल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर डोएल कहता है कि बचाना है तो सभी को, वरना किसी को नहीं। लेकिन इसके लिए फ्लिन मना कर देता है, क्योंकि आर्मी का ऑर्डर है कि किसी भी सिविलियन को जिंदा नहीं रखना है और अगर फ्लिन ने ऐसा किया तो शायद उसको भी मार दिया जाएगा। हालांकि डोएल तो अपनी बातों पर टिका हुआ रहता है कि मैं सभी को बचाऊंगा। इस वजह से फ्लिन उसे कहता है कि देख, तुम मुझे स्टेडियम में मिल, वहाँ से आर्मी नहीं देख पाएगी तो मैं तुम सबको वहाँ पिकअप कर लूंगा। इसके बाद कहकर फ्लिन चला जाता है और चाहते हुए वो उन लोगों के पीछे पड़कर ज़ॉम्बीज को भी मारते हुए जाता है, जिससे ये लोग आसानी से स्टेडियम में पहुंच जाए। अब ये सभी भागते भागते डिस्ट्रिक्ट 1 में आ जाते हैं, जहाँ पर आर्मी ने न्यूरो डैमेजिंग गैस फैलाया होता है और इस गैस को इनहेल करने से होता यह है कि इंसान का नर्वस सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है और इस वजह से कई ज़ॉम्बीज मर भी रहे होते हैं। गैस से बचने के लिए ये अपने चेहरे को ढक लेते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ ये एक कार लेकर भाग रहे होते हैं, पर कार स्टार्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से टोएल बाहर जाकर कार को धक्का देकर स्टार्ट करने लगता है। इससे कार तो स्टार्ट हो जाती है, पर तभी पीछे से आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं और आर्मी ऑफिसर्स को तो सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर था, तो वो डोएल को देखते ही उसे मार डालते
जाते हैं। अब कार से स्कारलेट, एंडी और टैमी एक रेलवे टनल के पास पहुंच जाते हैं ताकि उस टनल के जरिए अंदर ही अंदर से ये सभी स्टेडियम तक पहुंच जाए। पर शॉकिंगली इन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिख जाता है जो इन्हें देखते ही इन पर करता है हमला और स्कारलेट को भी मार डालता है दोस्तों। फिर तो डॉन एंडी पर भी हमला करके उसे काट लेता है, पर ना चाहते हुए भी टैमी को अपने डैड को स्कारलेट की गन से शूट करना पड़ता है। अब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट होने की वजह से एंडी की आंखों का कलर हो जाता है रेड, जैसा कि एलिस की आंखों का भी कलर था जब वो इन्फेक्टेड थी। पर एंडी के अंदर भी एलिस का इम्यून सिस्टम है जिस वजह से वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलता और दोनों पहुंच जाते हैं स्टेडियम जहां फ्लिन इनको देखकर सोचने लगता है कि इनको मारूं या नहीं, पर फिर वो इनको नहीं मारता और हेलीकॉप्टर में बैठा रहता है। अब ये लोग शहर जाने लगते हैं जिस दौरान हम देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, वायरस वापस आ चुका है। अब मूवी के एंडिंग में हम यहाँ से 28 दिनों के बाद का सीन दिखेंगे जहाँ फ्लिन का हेलीकॉप्टर कहीं पर पड़ा हुआ है, जहाँ हेलीकॉप्टर के रेडियो में फ्रेंच आर्मी की आवाज आती है जो कि उनसे हेल्प मांग रहे हैं, यानी कि वायरस ऑफ फ्रांस में भी फैल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी इस लोगों के पीछे भागते हुए कि वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका है और इसी के साथ ही कहानी होती है खत्म।